संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पीयूष मिश्रा आपको बेटा आईसीएसई 10th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपको मैं अभी तक बेटा 3 चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स, और इस फैक्टराइजेशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि क्या था हमारा रिमाइंडर थ्योरम, उसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे मोबाइल ऐप या यूट्यूब के थ्रू उस लेक्चर्स को देख करके बेटा ये फैक्टराइजेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे आप मोबाइल ऐप या यूट्यूब चैनल्स पे आप इसका पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा बेटा। उसके बाद जो बच्चे देख रखे हैं वो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बेटा जो बच्चों ने फर्स्ट पार्ट मेरा नहीं देख रखा है फैक्टराइजेशन का, उसका फर्स्ट पार्ट पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही बेटा ये सेकेंड पार्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपको बेटा फैक्टराइजेशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसको हम फैक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसको शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जिसको ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में कर रखा है। चलिए बेटा शुरू करते हैं आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट, फैक्टर थ्योरम। तो आज बेटा हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम तो बेटा जैसे आपको मैं बताया कि फैक्टर कहते किसको हैं। सबसे पहले बात, फैक्टर होता क्या है बेटा, जैसे मैं किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को 6 को डिवाइड किया और बेटा 2 3 या 6 और यहाँ पे आ गया 0। तो बेटा अगर हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये है कोशिएंट, और ये क्या है बेटा रिमाइंडर। तो जब भी हम बेटा कभी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो ये जो नंबर होता है बेटा ये क्या हो जाता है, फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। मींस हम क्या कह सकते हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। यही पे हमारा क्या है बेटा, ये फैक्टर थ्योरम बेस्ड है। यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर होता है बेटा जब भी हम किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो फर्स्ट नंबर यानी जो डिवाइजर होता है बेटा वो क्या हो जाता है, फैक्टर ऑफ डिविडेंड। यानी कि यहाँ पे जैसे हमने आपको एक एग्जांपल से बताया। लेकिन अगर बेटा यही अगर हम 2 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 7 से, 7 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, 2 3 6 1, यहाँ क्या है बेटा रिमाइंडर 1 आया। इस केस में 2 जो है बेटा ये हमारा फैक्टर नहीं है किसका, 7 का। मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7, क्योंकि बेटा रिमाइंडर कितना आ गया 1। यानी कि रिमाइंडर का जब बेटा सिर्फ 0 होगा उसी केस में हम क्या बोल सकते हैं कि 2 क्या है हमारा फैक्टर है। समझ में आया आपको। चलिए बेटा अब आपको हम इस फैक्टर थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं आपको, और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में वो सॉल्व कराता हूं। तो फैक्टर थ्योरम बोलता है बेटा if fx is a polynomial, if fx is a polynomial and if fx is a polynomial, fx क्या बेटा कोई भी पॉलिनोमियल है, and if fx is a polynomial and alpha is a real number, if fx is a polynomial and alpha is a real number and then x minus alpha is a factor of fx if and only if and only if। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, if and only if। अगर I के बाद डबल f है तो इसको क्या बोलते हैं हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं if and only if f अल्फा इक्वल टू 0। ये है बेटा हमारा किसका स्टेटमेंट, फैक्टर थ्योरम का। क्या है बेटा, if fx is a polynomial and alpha is a real number, then x minus alpha is a factor of fx if and only if f alpha equal to 0। अब इसका मतलब समझाता हूं आपको मैं। कह रहा बेटा कि कोई भी पॉलिनोमियल fx है, अगर उसमें बेटा अगर उसको हम किसी दूसरे डिवाइजर x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं
तो अगर बेटा उस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0, एफ अल्फा क्या था, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है बेटा, एफ अल्फा को हम क्या बोलते थे, रिमाइंडर। एफ अल्फा क्या इंडिकेट करता है बेटा, रिमाइंडर। अगर हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 0 आ जाती है, यानी कि जब भी हम कभी fx को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आता है 0, तो उस कंडीशन में जो हमारा उस कंडीशन में ही बेटा x माइनस अल्फा क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। अदरवाइज x माइनस अल्फा बेटा fx का फैक्टर नहीं होगा। यानी कि बेटा हमें अगर किसी का भी फैक्टर फाइंड करना है तो उस नंबर से अगर उस नंबर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा फैक्टर थ्योरम हमको एक्सप्लेन करता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको बोर्ड में आपके बेटा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस फैक्टर थ्योरम पे, वो मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि बेटा फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कोई भी बेटा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो बिल्कुल काम करना शुरू कर देती। कैसे? ऐसा फैक्टर थ्योरम कब, जब आपका रिमाइंडर कितना आ जाए बेटा 0। यानी कि बेटा हम क्या करेंगे कि अगर हमें कहता कि फाइंड फैक्टर ऑफ fx का फैक्टर फाइंड करिए, तो बेटा हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक ऐसा नंबर यहाँ पे चूज करेंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले आएंगे जिसके लिए बेटा एफ अल्फा यानी कि एफ अल्फा की वैल्यू यानी कि उसके रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाए 0, और उसके बाद हम समझ जाएंगे ये क्या है बेटा, फैक्टर्स है उसका। तो चलिए अब आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू कि फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, थ्योरम क्या थी ये बता दिया आपको बेटा। थ्योरम आपके एग्जाम्स में नहीं आती है, सिर्फ इसके स्टेटमेंट को मैं आपको समझाता हूँ अभी एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे बेटा 2007 में क्वेश्चन आया था, एक एग्जांपल लेते हैं किसका बेटा, फैक्टर थ्योरम का। तो एग्जांपल कह रहा है बेटा सो दैट x minus 1 is a factor of x cube minus 7x square plus 14x minus 8. Hence completely factorize the hence completely factorize the above expression. ये आपका था 2007 आईसीएससी 2007 में आया होगा क्या क्वेश्चन, फैक्टर थ्योरम का। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें बेटा, सो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है यही क्या होता है हमारा, यही हमारा पॉलिनोमियल fx होता है। यही क्या है बेटा, हमारा पॉलिनोमियल fx हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, शो करना है कि x माइनस 1 क्या इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है बेटा कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर तब होगा जब f1 की वैल्यू क्या आ जाए बेटा 0 हो जाए। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए स्टेप पहले स्टेप में क्या करते हैं बेटा, इसको एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। fx इक्वल टू क्या पुट कर देंगे बेटा हम, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। ये हो गया बेटा हमारा fx। अब हमें शो क्या करना है कि x माइनस 1 क्या इसका एक फैक्टर है, तो बिल्कुल बेटा रिमाइंडर थ्योरम जैसा शुरू करेंगे। x माइनस, अब बेटा हम क्या बोलेंगे कि x माइनस 1 इसका फैक्टर कब होगा बेटा, तो पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0। तो यहां से बेटा हमें x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये कब बेटा, x माइनस 1 इसका फैक्टर कब होगा, जब हम अगर यहाँ पे f1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं बेटा, f1 इक्वल टू क्या आ जाए 0। तो क्योंकि बेटा f अल्फा इक्वल टू 0 आ जाए तो जो हमारा x माइनस 1 होगा इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो बेटा हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या f1 की वैल्यू 0 आती है। अगर f1 की वैल्यू 0 आती है तो हमने शो कर दिया कि बेटा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ
fx। चलिए सॉल्व करते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, यानी कि x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्या किया बेटा, x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे हम क्या करेंगे f1 पुट करेंगे। तो ये x की प्लेस पे बेटा अगर 1 पुट किया तो x जहां जहां भी है वहां पे उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। तो चलिए पुट करके देखते हैं ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 माइनस 8, ये आ गया बेटा 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8। सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए प्लस 14 प्लस 1 कितना हो गया, ये 15 माइनस 7 माइनस 8 आ गया बेटा 15, 15 माइनस 15 0, यहाँ पे आ गया बेटा f1 इक्वल टू 0। हेंस वी कैन से दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। fx क्या है बेटा, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8। ये रहा आपका फैक्टर थ्योरम। कि फैक्टर थ्योरम के थ्रू बेटा हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0 है, जिससे हमारा क्या आ गया कि x माइनस 1 क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा बेटा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये रहा आपका फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन। हेंस अब बेटा इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद एक पार्ट और है, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन। अब बेटा हमको इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, कंप्लीटली क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। यानी फैक्टराइज करने का मतलब होता है बेटा मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख देना। तो चलिए सॉल्व कराता हूं उसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए बेटा हमने प्रूव तो कर दिया है आपको, ये करने के बाद आपको एग्जाम में क्या करना होगा बेटा, अब हमें x माइनस 1 से उसको डिवाइड करना होता है। तो x माइनस 1 से बेटा इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। अब बेटा इसको डिवाइड करेंगे और तो एक फैक्टर तो ये होगा, डिवाइड कर देंगे, दूसरा कोशिएंट आ जाएगा, और उसके बाद बेटा उसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ब्रेक करेंगे और कंप्लीट इसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ x क्यूब है, तो बेटा यहाँ क्या ले लेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x, क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। माइनस करते हैं बेटा, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस x स्क्वायर, ये माइनस 7x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। अब इसके बाद बेटा यहाँ माइनस 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 6x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाता है बेटा माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6x। फिर से सॉल्व करेंगे बेटा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब 14x माइनस 6 आ जाएगा 8x बेटा माइनस 8। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम, 8 ले लेंगे, तो प्लस 8 मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा बेटा 8x माइनस 8। अब इसको बेटा माइनस ये प्लस, ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। यानी कि बेटा एक फैक्टर तो ये था, दूसरा फैक्टर ये आ गया। ये अभी आपको बच्चा बताया था कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। यानी बेटा इस नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि बेटा x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं बेटा x माइनस 1 इंटू ये नंबर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये आ गया बेटा इसका एक फैक्टर। लेकिन अभी इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं बेटा, फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे और इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको भी क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करके देखते हैं। ये रहा आपका फैक्टर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बेटा उसको पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जब हम बेटा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इसको फैक्टराइज करते हैं बेटा बाई मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, तो क्या करेंगे बेटा, हमको 6 को ऐसा ब्रेक करना है कि बेटा उसका सम करें तो 6x आए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करें तो प्लस 8 आए। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो बेटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x, देखिए माइनस 2x माइनस 4x दोनों को ऐड करेंगे क्या है बेटा, माइनस 6x प्लस 8। अभी बेटा ये नंबर और इस नंबर में कोई फर्क नहीं, इसी को बेटा इस फॉर्म में मैं ब्रेक कर दिया हूँ। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे बेटा, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बचेगा और यहाँ बेटा -2। इन दोनों में अगर बेटा -2 कॉमन लेता हूँ, -4 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा x और यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए x-2 दोनों टर्म में है बेटा, दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x-4। इस तरह से बेटा इस नंबर को मैं इस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया बेटा, और इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। तो इस तरह से बेटा हम लिख सकते हैं क्या कि इस नंबर का जो फैक्टर है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है x³ - 7x² + 14x - 8, इसके जो फैक्टर होंगे क्या हो जाएंगे बेटा, x-1, एक फैक्टर ये और दो फैक्टर यहाँ पे हैं x-2 और x-4। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। अगर बेटा इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से, यानी x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-2, जो आंसर आएगा उसको फिर से x-4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो जब भी किसी नंबर को बेटा हम ब्रेक कर देते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करके बेटा पहले क्या फाइंड किया कि पहले प्रूव किया कि x-1 इसका एक फैक्टर है। उसके बाद बेटा इसको जब ये पता चल गया तो बेटा इससे डिवाइड करके फिर हम क्या किया, हमने इसको फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज करके क्या कि बेटा इसका हम कंप्लीट फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर दिए। चलिए प्रॉब्लम इससे रिलेटेड और देखते हैं सेकंड, और आपको उसके बाद फिर ये चैप्टर समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ये बेटा आईसीएसई 2012 का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है बेटा यूजिंग द फैक्टर थ्योरम factorize completely the following. पॉलिनोमियल आपको दे रखा है बेटा, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है f(x) = 3x³ + 2x² - 19x + 6। अब बेटा ये दे रखा है आपको, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है बेटा फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमको इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। इस कंडीशन में बेटा हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें बेटा हमको अभी फैक्टर कोई भी दे नहीं रखा है, तो इस कंडीशन में हमको करना क्या होता है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना होता है। यानी कि बेटा हमें करना क्या होता है, x की वैल्यू पुट करनी होती है पहले इस एक्सप्रेशन में। तब तक पुट करेंगे बेटा जब तक इसका रिमाइंडर यानी कि x की वो वैल्यूज पुट करेंगे जिसके लिए बेटा f1 या जो जिसके लिए fx की वैल्यू क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, यानी कि x की उन वैल्यूज को यहाँ पे ट्राई करते रहेंगे जब तक बेटा, कब तक ट्राई करेंगे, जब तक यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है रिमाइंडर जो है क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। तो बेटा सबसे सिंपल मेथड होता है, सबसे पहले हम x की वैल्यू 1, फिर -1, फिर बेटा 2, फिर -2, ऐसे ही फिर बेटा 3, -3, ऐसे, या x की वैल्यू कभी कभी 0 भी होती है। इसको बेटा पुट करके हम देख लेते हैं। तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर करके सोच लेते हैं, और बेटा सभी को आप उस पे वर्कशीट पे शो नहीं किया जाता, अपने मन में ही वो वैल्यू को लिया जाता है और सेट किया जाता है कि देखिए कब आपको इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। तो चलिए बेटा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगर बेटा x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो गया 5, और बेटा 5 और 6 कितना हो गया 11, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगा बेटा 19, तो 11 और -19 0 हुआ क्या, नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, x की दूसरी वैल्यू ट्राई करते हैं, -1 पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप उसको अपने बेटा, मैं तो मेरी प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, आप लोग अपने पहले रफ पे कॉपियों में कर करके देखिएगा पुट करके। चलिए -1 पुट करेंगे बेटा, ये -1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3, फिर से बेटा -1 स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा तो ये +2, यहाँ बेटा माइनस प्लस हो जाएगा 19 + 6। इसको सॉल्व करेंगे क्या बेटा, इसकी वैल्यू कभी भी 0 आएगी क्या, नहीं। तो यानी कि 1 और -1 की वैल्यू के लिए ये फैक्टर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है।
अब आगे देखते हैं बेटा x वैल्यू 2 रखते हैं। अब यहाँ पे अगर x वैल्यू 2 रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 माइनस 19 इंटू 2 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस 38 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 24 और 8 32 प्लस 6 हाँ 38 माइनस 38 ये आ गई बेटा हमारी वैल्यू। 38 माइनस 38 कितना आ गया 0। यानी कि बेटा यहां पे हमें मिल गया, यानी कि x वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा 2। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये जो फैक्टर थ्योरम था बेटा वो एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम यहां पे बेटा क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे x2। अगर हम पुट करते हैं तो ये जो हमारा रिमाइंडर है बेटा 0 आता है, और रिमाइंडर थ्योरम में बेटा जब भी वैल्यू 0 आ जाती है किस में कन्वर्ट हो जाती है फैक्टर थ्योरम में। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 है बेटा x इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहां से बेटा हमें ये मिल जाता है, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, इसका मतलब बेटा ये जो 2 है ये क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो x इक्वल टू 2 था तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 2 है तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा x इक्वल टू 2 या x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, यानी बेटा फैक्टर की वैल्यू हम जानेंगे कैसे, जिस वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, जिसके लिए बेटा हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाए वही क्या होगा, वही नंबर हमारे फैक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बेटा रिमाइंडर की वैल्यू 0 किसके लिए आई है 2 के लिए आई है, तो x इक्वल टू 2 लिख देंगे। तो बेटा जब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 0, और यही क्या होता था बेटा हमारा एक फैक्टर होता था। तो x हम यहाँ से हमारा आंसर आ गया x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। fx क्या है बेटा, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है। तो एक फैक्टर आ गया बेटा। अब दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था। अब x माइनस 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और बेटा जब डिवाइड करेंगे तो जो मिडिल टर्म आएगा, जो कोशिएंट आएगा उसको फर्दर जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे। चलिए इसका फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। हमें फैक्टर तो मिल गया फैक्टर थ्योरम का यूज करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्ट कोई भी आंसर पता नहीं होता है, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना होता है। तो आप जान लीजिए बेटा जनरली हम वैल्यू क्या यूज करेंगे 1 -1 2 -2 3 -3, और बेटा आपके एग्जाम में इतने में आ जाएगा आंसर। तो चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फैक्टर तो आ गया बेटा हमारा कितना x माइनस 2। अब x माइनस 2 से बेटा क्या करेंगे, इसको गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। x माइनस 2 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। थ्री एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6। चलिए बेटा इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारा। बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर कितनी ले आएंगे 2। अब इस नंबर से क्या करेंगे बेटा, इस नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर से बेटा x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x क्यूब, और 3x से बेटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। 6x स्क्वायर प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा 8x स्क्वायर। आगे के नंबर्स को लिख लेंगे ऐसे कि माइनस 19x प्लस 6। बेटा कोफिशिएंट x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x, क्योंकि यहाँ पावर 2 थी और यहाँ पावर 1। अब 8x से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 8x स्क्वायर माइनस 16x। फिर से साइन चेंज करिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्योंकि 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर 0 हो गया, ये प्लस हो गया बेटा। तो माइनस 19x प्लस 16x सॉल्व करेंगे आ जाएगा बेटा माइनस 3x प्लस 6। अब कोफिशिएंट कितना है बेटा माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 लिख लेंगे, और माइनस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 6। साइन चेंज करेंगे बेटा, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा ये जो डिविडेंड है ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट, क्योंकि रिमाइंडर क्या है इक्वल टू 0 है, यानी कि दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं
3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6 इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं बेटा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x² प्लस 8x माइनस 3। क्योंकि बेटा ये क्या था, ये हमारा डिवाइड, ये क्या था डिविडेंड था, ये हमारा डिवाइजर था, ये क्या है बेटा कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। तो बेटा प्लस 0 करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हमारा वही डिवीजन एल्गोरिथम को हम फॉलो कर रहे हैं। अभी लेकिन बेटा हम देखते हैं इस नंबर को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, तो उसको भी बेटा हम डिवाइड कर देंगे, उसको भी फैक्टराइज कर देंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीटली आएगा। इसके बाद बेटा हम अब मिडिल टर्म को उसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से दूसरे पार्ट को उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3x² प्लस 8x माइनस 3 को क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइज करते हैं। अब आप देखिए बेटा इन दोनों का हम फैक्टराइजेशन में आपको में क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल वाले को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि बेटा उसका सम तो यही आए लेकिन प्रोडक्ट क्या आ जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, -9। तो 8 को हमको इस टाइप से ब्रेक करना है बेटा कि प्रोडक्ट -9 आए लेकिन ऐड करें तो कितना आ जाए, 8 आए। 3x², तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा 9x, 8x को क्या लिख रहा हूं बेटा 9x माइनस x। क्यों, क्यों बेटा अगर हम 9x को हम -9x को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो और बेटा इसी को मैं इस टाइप से लिख दिया हूं। अब देखिए 9x माइनस x कितना आ जाएगा, 8x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा बेटा 9 आ जाएगा, तो -3। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे बेटा, तो देखिए 3 इधर है 9 यहाँ, तो नंबर में क्या ले सकते हैं 3, और दोनों में x है तो x ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा हमारे पास x प्लस 3। इन दोनों में बेटा क्या कॉमन ले सकते हैं -1, तो यहाँ हम -1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 अगर हम बेटा बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 3x और यहाँ -1। तो इस तरह से देखिए बेटा इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया इस फॉर्म में। इन दोनों को बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम आंसर यही मिल जाएगा। तो इस तरह से बेटा इसका जो कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगा ये हमारा आंसर आ जाएगा 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा x माइनस 2, बाकी के दो फैक्टर्स यहाँ पे हैं, x माइनस 2, x प्लस 3 एंड 3x माइनस 1। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। अब बेटा एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें बचता है, उसको कराता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर बेटा 3 हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन पेपर आईसीएसई 2018 का है आपके एग्जाम्स का। कह रहा है बेटा एग्जांपल 3, इफ x प्लस 2 एंड x प्लस 3, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ x³ plus ax plus b, find the value of a and b। चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा बेटा इफ x plus 2 and x plus 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। बेटा ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि अगर बेटा हम देखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, ये जो नंबर है यही क्या हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल fx इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, fx इक्वल टू हो जाएगा x³ प्लस ax प्लस b, और ये दो फैक्टर्स दे रखा है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है बेटा कि अगर ये फैक्टर है तो x प्लस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। अगर बेटा x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है तो x प्लस 2 इक्वल टू हम पहले स्टेप में क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यानी कि बेटा हम अगर यहाँ पे x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा 0 आनी चाहिए।
यही तो हमारा फैक्टर थ्योरम बोलता है कि रिमाइंडर थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं और रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो रिमाइंडर थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फैक्टर थ्योरम में। इसका मतलब अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू जो 2 आया है बेटा, इससे यहाँ की जो वैल्यू है इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए बेटा x इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो x माइनस f माइनस 2 इक्वल टू करेंगे तो यहाँ जाएगा बेटा -2 की पावर 3 प्लस a इंटू -2। x की प्लेस पे क्या पुट करना है बेटा, -2। तो जहां जहां भी आपको x दिखेगा इस प्रेशर में वहां वहां क्या पुट कर देंगे, -2 प्लस b। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा -8 माइनस 2a प्लस b। और बेटा फैक्टर थ्योरम बोलती क्या है कि f माइनस 2 की जो वैल्यू है कितनी आनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहां से बेटा हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है इसको किसके इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा, अगर इसको हम करते हैं सॉल्व सिस्टमैटिक तरीके से, तो ये हो जाएगा -2a प्लस b माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि बेटा हमें दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो पहले फैक्टर से बेटा फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं और दूसरे वाले फैक्टर से क्या करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा क्या बोला बेटा, x + 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इसको भी यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, x + 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -3। यानी कि जो बेटा f -3 होगा इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि बेटा x + 3 क्या है, हमारा दूसरा फैक्टर है। तो चलिए बेटा पुट करके देखते हैं। तो ये x इक्वल टू -3 पुट करेंगे बेटा अपने पॉलिनोमियल में। तो x -3 इक्वल टू यहाँ पे बेटा x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, -3। तो ये आ जाएगा बेटा -3 का पावर 3 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस b। ये हो जाएगा बेटा -27 -3a प्लस b। सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारा -3a प्लस b -27 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस भी हैं। 9th क्लास में इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बेटा हम एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व कर देते हैं। वैसे आपको इसको सॉल्व करना ऑलरेडी 9th क्लास में सीख रखे हैं आप लोग। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करके आपको मैं फाइनल आंसर लेकर के दिखाता हूँ। देखिए पहली इक्वेशन बेटा -2a प्लस b -8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है बेटा -3a प्लस b -27 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 करेंगे क्या बेटा, एलिमिनेशन मेथड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक को एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन 1 से बेटा इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि करेंगे बेटा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो बेटा इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस, ये प्लस। तो ये हो गया बेटा -2a प्लस 3a। तो बेटा 3a से 2a को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b प्लस b कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 27 माइनस 8 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा +19 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a इक्वल टू हमारा आ जाएगा -19। ये आ गई आपकी a की वैल्यू। आप बेटा किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू -19 पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बेटा सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू -19। तो ये हो जाएगा बेटा -2 इंटू -19 प्लस b -8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 38 प्लस b -8 इक्वल टू 0। 38 -8 कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा +30 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू आ जाएगा बेटा -30। इस तरह से बेटा हमने क्या किया, a और b की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इस तरह से बेटा फैक्टराइजेशन थ्योरम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे या जितने टाइप के आपके बोर्ड में आते हैं वो तीनों टाइप के क्वेश्चंस का मैं एक एग्जांपल आपको करा दिया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया है रियल में तो आप इसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा, ताकि बेटा मुझे भी अप्रिसिएशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू बेटा।